थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को प्रपोज किया था एल्ड्रिच और गोल्ड ने 1972 में रेट ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन हो रही है। थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के मुताबिक स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन जो है फॉसिल रिकॉर्ड ये शो करते हैं कि स्पीशीज़ जो है अपने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल कंडीशन में रहती हैं और फिर किसी क्लाइमेटिक फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर या म्यूटेशन की वजह से उनके अंदर रैपिड चेंजेस आ जाती हैं और इस वजह से ये स्पीशीज़ जो है ये अपने इंसेस्ट से चेंज हो जाती हैं। रैपिड चेंजेस की वजह ये डिस्ट्रप्टिव इवेंट्स हैं। स्टेसिस की जब हम बात करते हैं तो स्टेसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्पीशीज़ के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल कम होती हैं या हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल कंडीशन में होती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के डियर स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को स्पीशीज़ के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है कि फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर जितने भी ये पैटर्न ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की स्टडी हुई है ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के ज़रिए की जाती है। अब हमने बात करनी है रोल ऑफ म्यूटेशन इन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। म्यूटेशन डियर स्टूडेंट्स अगरचे हार्मफुल होती हैं और म्यूटेशन होती हैं डीएनए के अंदर रैंडम चेंजेस। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में इनका बहुत अहम रोल है क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में रैपिड चेंजेस जो आती हैं, सडन चेंजेस आती हैं स्पीशीज़ के अंदर, वो म्यूटेशन के ज़रिए आती हैं और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा अहम है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में क्योंकि ये म्यूटेशंस जो हैं ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उनके लिए हार्मफुल नहीं होती। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट हमें ग्राफ की बात करनी है तो ग्राफ में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है और एवोल्यूशन या हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस पे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रैपिड चेंजेस का हमारे पास ग्राफ है और फिर स्टेबल इन्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पीशीज़ वो स्टेबल इन्वायरमेंट में रहती हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। फिर रैपिड चेंजिंग आती हैं, वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। तो इस तरह से आपने इसका ग्राफ बनाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को मज़ीद यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। ये हमारे पास इंसेस्टर स्पीशीज़ हैं और इंसेस्टर स्पीशीज़ जो हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल हैं। ये पेरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास या इंसेस्टर स्पीशीज़ भी आप कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि इनके अंदर रैपिड चेंजिंग आई है और ये अपने इंसेस्टर से चेंज हो गई हैं। यहाँ पे भी इनके अंदर रैपिड चेंजिंग आई है, ये किसी भी म्यूटेशन, इकोलॉजिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती हैं। तो ये अपने जो पेरेंट स्पीशी हैं उनसे अलग हो गई हैं और फिर ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये न्यू स्पीशीज़ जो हैं ये स्टेबल ही हैं, इनके अंदर अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ तक होप्स आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है एग्जाम्पल की। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमारे पास ट्रिलोबाइट्स की एग्जाम्पल आती है। ट्रिलोबाइट्स स्कैवेंजिंग जो है ये सी बॉटम में रहते थे और जब सी बॉटम में रहते थे तो सी लेवल जब राइज हुआ या सी लेवल के अंदर चेंजिंग आई तो इनकी लोकेशन चेंज हो गई, लोकेशन इनकी बदल गई। जब इनकी लोकेशन बदल गई तो ये अदर लोकेशन पे जब गए तो वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ने एक्ट किया, अडेप्टेशंस हुई और ये वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये अडेप्ट कर गए, इनके अंदर चेंजिंग आ गई और ये इनके मॉर्फोलॉजिकल जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है अपनी सेम यानी कि स्टेबल कंडीशन में ही रहे हैं, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई और जब इनकी लोकेशन चेंज हुई है, लोकेशन चेंज होने की वजह से ये फिर अपनी इंसेस्टर स्पीशीज़ से अलग हो गए, इंसेस्टर स्पीशीज़ से अलग हुए तो ये बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ बन गई। तो यही थियोरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल इन्वायरमेंट है और फिर रैपिड चेंजिंग है किसी भी क्लाइमेटिक, इकोलॉजिकल फैक्टर या फिर म्यूटेशंस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्सशू क्रैब्स की एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स हॉर्सशू क्रैब्स जो हैं इनके अंदर भी बहुत
कम चेंजिंग हुई, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत अरसा तक स्टेबल कंडीशन में रहे अर्ली ट्रायसिक पीरियड में, जो कि 230 मिलियन ईयर्स अगो था। ये बहुत साल स्टेसिस कंडीशन में ही रहे, इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। फिर किसी भी ये ड्रास्टिक अफेक्ट की वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। जब चेंजिंग आई तो ये अपनी इंसेस्टर स्पीशीज़ से अलग स्पीशीज़ बन गई, यानी कि रैपिड चेंजिंग हुई इनके अंदर किसी भी फैक्टर की वजह से, और ये बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ बन गई। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये फॉसिल रिकॉर्ड शो करता है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में स्पीशीज़ का जो पैटर्न है एवोल्यूशन का, वो इस तरह से है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेबल है और फिर उसके बाद ये चेंजिंग हो रही है इनके अंदर। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।